तो ब्राह्मी लिपि को सीखने के इस क्रम में यह हमारा चौथा क्लास है। अब तक हमने क्या सीखा है? पिछले कुछ वीडियोस में हमने ब्राह्मी लिपि के स्वर को सीखा, अ, आ, ई किस प्रकार से ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते हैं। इसके बाद हमने व्यंजनों पे क्लासेस लेनी शुरू की थी। तो इसके पिछले वीडियो में हमने क वर्ग को देखा और च वर्ग को हमने सीखा कि च किस प्रकार से लिखा जाता है। च वर्ग च, छ, ज, झ और ञ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने प्रैक्टिस की होगी। अब हम सीखते हैं ट वर्ग को किस प्रकार से ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, देखिए पहले हम देवनागरी के जो ट वर्ग हैं उसको लिख लेते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ और ण। इसको क्या बोलते हैं? ण, तवर्गी न। ण एक होता है न। ठीक है, तो हम इसको अगले क्लास में इस न के बारे में सीखेंगे क्योंकि वो उसका वर्ग अलग है। इसमें देखिए ट वर्ग में क्या है? ट, ठ, ड, ढ और ण। देखिए ब्राह्मी में इसको किस प्रकार से लिखते हैं? ट को जो इंग्लिश वॉवेल्स का, इंग्लिश कॉन्सोनेंट का सी होता है, सिंपल सा सी, इसको लिखते हैं ब्राह्मी में ट। ठीक है, ब्राह्मी में ठ किस प्रकार से लिखते हैं? ब्राह्मी में जो हिंदी का जो ये ठ है, इसमें से हमें क्या क्या नहीं यूज करना होता है। जैसे ठ इस प्रकार से लिखते हैं देवनागरी में, तो इसके ऊपर का शिरोमणि नहीं चाहिए और इसके हमें ये वाला डंडा भी नहीं चाहिए। ये हो गया ब्राह्मी का ठ। ठीक है, तो ब्राह्मी का ठ किस प्रकार से लिखते हैं? एक सिंपल सा गोला। ठीक है, ट कैसे लिखते हैं? एक सी की तरह। ये हो गया ट। जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो इस प्रकार से सीढ़ियां बनी होती हैं। ठीक है, तो जब हमें ड लिखना होता है ना, तो ये जो पहला स्टेप है, ये वाला पहला स्टेप, यहां तक का पहला स्टेप, ये होता है ड। तो ड किस प्रकार से लिखते हैं? इस तरीके से। बस पहला स्टेप सीढ़ी का, ये हो गया ब्राह्मी का ड। ठीक है, डमरू लिखना है तो इस प्रकार से ड लिखेंगे। ठीक है, ब्राह्मी में ड। जो देवनागरी का ढ है वो इसी ढ से उसका विकास हुआ है और इसी तरह से बस वो ऐसे गोला करते हुए इस प्रकार से ढ लिखते हैं ब्राह्मी में। ठीक है, इसमें क्या होता है देवनागरी में? ऐसे ऐसे खड़ी पाई और फिर इस प्रकार से गोल घुमा के ढ लिखा जाता है। इसमें खड़ी पाई नहीं होती, इसमें कर्व होता है, इसे कर्व देते हुए इसको ढ लिखते हैं। ठीक है, तो ढ सीख गए आप किस प्रकार से लिखते हैं? कर्व देते हुए देवनागरी की तरह ही लिख देते हैं ढ। और जो इंग्लिश अल्फाबेट का बड़ा वाला जो आई होता है, इंग्लिश अल्फाबेट का बड़ा वाला आई, वो होता है ब्राह्मी में ण। ठीक है, ब्राह्मी में होता है वो ण। ठीक है, तो हमने सीखा ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ट कैसे लिखते हैं? सी। ठ कैसे लिखते हैं? गोल। ड कैसे लिखते हैं? सीढ़ी वाला स्टेप। और ढ कैसे लिखते हैं? ऐसे गोल घुमा के। ण कैसे लिखते हैं? और ये आई वाला स्टेप। जब आप इस क्लास को, जितने भी क्लासेस आने वाली हैं, आप सभी इसको सीख जाएंगे तो आप अपना अपना नाम या अशोक के जो अभिलेख हैं आप उसको पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी का नाम है धीरज, धीरज, धीरज। ठीक है, तो आप पहले धीरज लिखना सीखेंगे, धीरज और ज। ठीक है, ये हो गया धीरज, सॉरी ये हो गया धीरज। ठीक है, धीरज, इस प्रकार से आप धीरज लिखेंगे। तो हमने ट वर्ग को सीखा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा लिखेंगे आप उतना ज़्यादा जल्दी इसको सीख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसका जो PDF है, आपको जो नोट्स इसका चाहिए, पिक्टोरियल नोट्स, आप इसके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको सारे लिंक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।